फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 13 सितंबर और करंट अफेयर्स को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, यह सीरिया ने जीता है। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल सीरिया ने जीता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। सीरिया ने भारत को 3-0 से हराकर चौथी इंटर कॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप को जीत लिया है। और फ्रेंड्स, चैंपियनशिप में 3 टीमों भारत, सीरिया और मॉरिशस ने भाग लिया था। इस चैंपियनशिप का आयोजन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा 3 से 9 सितंबर 2024 तक हैदराबाद, तेलंगाना के जीएमसी बालायोगी गाचीबोवली स्टेडियम में किया गया था। तो फ्रेंड्स, इस चैंपियनशिप का पहला संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था और इसको नेहरू कप के स्थान पर शुरू किया गया था। किसको फ्रेंड्स? इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप को। तो फ्रेंड्स, इस प्रतियोगिता में 4 टीमें हिस्सा लेती हैं, यह आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, इसकी स्थापना फ्रेंड्स 23 जून 1937 को, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसके अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं, उपाध्यक्ष नालापद अहमद हारिस हैं। यह भारत में फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और आगे देख लेते हैं फुटबॉल की विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता। तो फ्रेंड्स, डूरंड कप जो हाल ही में हुआ है 2024 में, जिसके विजेता फ्रेंड्स नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है और उप विजेता मोहन बागान है। इंडियन सुपर लीग 2024 विजेता मुंबई सिटी, उप विजेता मोहन बागान है। बात करेंगे संतोष ट्रॉफी 2023-24 की, जिसके विजेता फ्रेंड्स सर्विसेज हैं और उप विजेता गोवा है। तो फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, इससे प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। ला लीगा 2024 फ्रेंड्स, यह उप विजेता रियल मैड्रिड हैं। कलिंगा इंडियन सुपर कप 2024, जिसका आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया था, विजेता फ्रेंड्स ईस्ट बंगाल है। उप विजेता ओडिशा एफसी है। और फ्रेंड्स, एएफसी एशिया कप 2024 आयोजन कतर में, विजेता कतर हुआ था और उप विजेता फ्रेंड्स जॉर्डन, याद रखेंगे, उप विजेता जॉर्डन है एएफसी एशिया कप 2024 का। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को इनाम राशि के रूप में कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे? तो फ्रेंड्स, गोल्ड मेडलिस्ट को पेरिस पैरालंपिक 2024 में 75 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया, फ्रेंड्स जो खेल मंत्री मनसुख मंडाविया हैं, वे फ्रेंड्स पेरिस पैरालंपिक गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए इनाम की घोषणा की है। गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 75 लाख, सिल्वर जीतने वाले को 50 लाख और ब्रॉन्ज जीतने वाले को 30 लाख रुपए की नगद पुरस्कार की घोषणा किए हैं। कौन फ्रेंड्स? खेल मंत्री मनसुख मंडाविया। और फ्रेंड्स, भारत ने पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में 29 मेडल जीते हैं। इस बार 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज के सहारे 18वें नंबर पर भारत रहा है। और फ्रेंड्स, जो टोक्यो पैरालंपिक में हुआ था, तो फ्रेंड्स टोक्यो में हुआ था जो पैरालंपिक, उसमें फ्रेंड्स कुल 19 पदकों के साथ 24वें स्थान पर भारत रहा था। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। सबसे शीर्ष पर चीन रहा था 220 गोल्ड मेडल के साथ। फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और फ्रेंड्स, पेरिस पैरालंपिक भारत के मेडल विनर, तो फ्रेंड्स गोल्ड 7 खिलाड़ी जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड मेडल आया है, जिसमें कि फ्रेंड्स इनका नाम आपको याद रखना है। अवनी लेखरा, नीतीश कुमार, सुमित अंतिल, हरविंदर सिंह, धर्मवीर सिंह, प्रवीण कुमार और नवदीप। जो फ्रेंड्स यह इनके खेल हैं कि इनमें किस खेल में कौन गोल्ड मेडल जीता है। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और देख लेंगे। और फ्रेंड्स, सिल्वर में 9 सिल्वर आया है,
जिसमें फ्रेंड्स मनीष नरवाल, निषाद कुमार, योगेश कथुनिया, थुला सिमथी, मुरुगेशन, सुहास यथिराज, अजीत सिंह यादव और फ्रेंड्स शरद कुमार और सचिन खिलाड़ी। यह फ्रेंड्स 9 सिल्वर मेडल आया है, जिसमें कि फ्रेंड्स किस खेल में आया है यह आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक नज़र देख लेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, 13 ब्रॉन्ज मेडल आया है। तो फ्रेंड्स कौन कौन खिलाड़ी, मोना अग्रवाल, प्रीति पाल, रुबीना फ्रांसिस, प्रीति पाल, मनीषा रामदास, शीतल देवी, रमेश कुमार, नित्या श्री सिवान, दीप्ति जीवांजी, मरियप्पा थंगावेलु, सुधीर गुर्जर, कपिल परमार और होकातो सेमा और फ्रेंड्स सिमरन। यह आप 13 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, पेरिस पैरालंपिक 2024 टैली मेडल। इसमें फ्रेंड्स शीर्ष स्थान पर चीन रहा है, दूसरे स्थान पर ब्रिटेन रहा है। चीन 220 मेडल के साथ और ब्रिटेन 124 मेडल के साथ। और फ्रेंड्स बात करते हैं भारत की, तो भारत 18वें नंबर पर रहा था कुल 29 मेडल के साथ। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कितने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए हैं? तो फ्रेंड्स 6 नियुक्त किए हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी देखेंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी के रूप में 6 सीनियर एडवोकेट की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एस द्वारकानाथ, अर्चना पाठक दवे, सत्यदर्शी संजय, ब्रिजेंद्र चहर, राघवेंद्र पी शंकर, राजकुमार भास्कर ठाकरे, राजा ठाकरे को 3 साल के लिए एसजी नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स इनको 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। तुषार मेहता भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल हैं। सॉलिसिटर जनरल भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सरकार को कानूनी सलाह देते हैं। सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति 3 साल के लिए होती है। तो फ्रेंड्स यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति कितने साल के लिए होती है? तो 3 साल। भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल सीके दफ्तरी थे, यह आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल आर.के. वेंकटर मणि हैं, यह आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कितने समझौते किए गए हैं? तो फ्रेंड्स टोटल 4 समझौते भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कौन कौन से समझौते हुए हैं भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच, यह आप देखेंगे नीचे। पीएम नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की है। यूएई और भारत के 4 समझौते पर साइन किया गया है। वह 4 समझौता कौन कौन है? एलएनजी आपूर्ति के लिए अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडीएनओसी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच समझौता, यह पहला समझौता है। एडीएनओसी और इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच समझौता, यह आप याद रखें दूसरा समझौता। और फ्रेंड्स देख लेते हैं तीसरा समझौता, बारकाह न्यूक्लियर प्लांट अबू धाबी के संचालन और रख रखाव के संबंध में एमिरेट्स न्यूक्लियर के साथ समझौता। गुजरात सरकार और अबू धाबी स्थित पीजेएससी कंपनी के बीच फूड पार्क के विकास के लिए समझौता हुआ है। ये पार्क अहमदाबाद में गुंडनपरा इलाके में बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यह 4 समझौता आप देखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, हाल ही में हुए समझौते। हाल ही में कौन कौन समझौते हुए हैं यह आप देखेंगे। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए भारतीय सेना और आईओसीएल के बीच समझौता। एआई का उपयोग कर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए एनएचएआई और फ्रेंड्स आईआईटी दिल्ली के बीच समझौता हुआ है। चाबहार पोर्ट के प्रबंधन के लिए भारत और ईरान के बीच समझौता हुआ है। भारत में नवीनीकरण ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए एप्पल और क्लीन मैक्स के साथ समझौता हुआ है। स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई और बैंक इंडोनेशिया के बीच समझौता। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय और थाईलैंड के बीच समझौता। और फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं अंतिम वाला, भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत सरकार और एडीबी के बीच समझौता। तो फ्रेंड्स यह हाल ही में समझौते जो हुए हैं इनको हम लोग पढ़े हैं। और फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं,
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 101वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो फ्रेंड्स नेपाल शामिल हुआ है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 101वें सदस्य के रूप में नेपाल हुआ है। तो फ्रेंड्स नेपाल को आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 101वां सदस्य बन गया है। नेपाल के प्रभारी डॉक्टर सुरेंद्र थापा ने नई दिल्ली में ISA को अनुसमर्थन प्रदान किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य पैराग्वे है, याद रखेंगे। नेपाल के बारे में देख लेते हैं। नेपाल की राजधानी फ्रेंड्स काठमांडू है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली हैं। मुद्रा नेपाली रुपया है। और फ्रेंड्स देख लेते हैं सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। तो फ्रेंड्स यह आप याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर एलियंस ISA स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस ने की थी। ISA में सदस्यों की संख्या 120 से अधिक है। ISA के महानिदेशक अजय माथुर हैं, यह आप याद रखेंगे। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संचालित शहर सांची है, यह आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स एक बार और बता दें कि आपको 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स डेली आप हमसे जुड़ा करिए, जिसमें कि फ्रेंड्स 20 या 22 मिनट में फ्रेंड्स आपको डेली के करंट अफेयर्स को कवर कराया जाएगा। और फ्रेंड्स पिछले करंट अफेयर्स को रिवीजन भी कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा है। PM सूर्य घर योजना के तहत 30 वर्ष तक भारत के सभी सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा का उपयोग करना अनिवार्य है, तो 2025 तक। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना चंडीगढ़ में तैयार की गई है। केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नौका आदित्य शुरू की गई है। गुजरात के मेहसाणा जिले में मोडेरा गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स यह आप याद रखेंगे। सौर ऊर्जा पर 100% चलाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित क्षेत्र द्वीप है, यह आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फसल उत्सव नुआखाई किस राज्य में मनाया गया है? तो फ्रेंड्स यह उड़ीसा में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नुआखाई यह फ्रेंड्स फसल उत्सव उड़ीसा में मनाया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो फ्रेंड्स उड़ीसा में फसल उत्सव नुआखाई मनाया गया। यह उड़ीसा का वार्षिक फसल उत्सव है। यह त्यौहार किसानों द्वारा गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। यह वार्षिक उत्सव मौसम की नई फसलों की कटाई का प्रतीक है। नुआखाई का शाब्दिक अर्थ नया खाना। इस दौरान काटी गई नई फसल की पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ चावल की नई फसल खाकर इसे मनाते हैं। इसमें लोग अपने इष्ट देवों और पूर्वजों को नबन्ना मौसम की पहली कटी हुई चावल की फसल अर्पित करते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख फसल उत्सव, मकर संक्रांति उत्तर भारत में, बिहू असम में, ओणम केरल में, पोंगल तमिलनाडु में, लोहड़ी पंजाब हरियाणा में, बैसाख फ्रेंड्स पंजाब हरियाणा में, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र और गोवा में, यह आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स भारत के प्रमुख फसल उत्सव, उगादी दक्षिण भारत में, नाबन्ना पश्चिम बंगाल में, मकर विलाकू केरल में, पोम्बलांग नोंगक्रम मेघालय में, वांगाला मेघालय में, विशु कर्नाटक में और बोनालू तेलंगाना आंध्र प्रदेश में। तो फ्रेंड्स यह भारत के प्रमुख फसल उत्सव थे जो फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। उड़ीसा के बारे में फ्रेंड्स, उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। राजधानी भुवनेश्वर है। CM मोहन चरण मांझी हैं। राज्यपाल रघुवर दास हैं। और विधानसभा की 147 टोटल सीटें हैं उड़ीसा की। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे। और राज्यसभा की 10 सीटें हैं, लोकसभा की 21 सीट है, तो याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स यह अमेरिका और भारत के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास
शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 20वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में हुआ है। यह अभ्यास 2004 से हर वर्ष भारत और अमेरिका के बीच बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। यह अभ्यास रेगिस्तानी परिस्थितियों में आतंकवाद का मुकाबला करने पर केंद्रित है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। भारत और अन्य देशों के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अगस्टा हिंद असिनडेक्स पिच ब्लैक यह युद्धाभ्यास है। बांग्लादेश और भारत के बीच संप्रीति INBN कॉर्पोरेट INBN बिलाट। तो फ्रेंड्स मिस्र साइक्लोन और भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति इंडो कॉर्पोरेट। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन जेमेक्स यह युद्धाभ्यास है। और फ्रेंड्स किर्गिजस्तान खंजर। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण। भारत और ओमान के बीच अल नगाह नसीम अल बहर। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। भारत और सिंगापुर में सिम्बेक्स यह युद्धाभ्यास है जो भारत और सिंगापुर के बीच में शुरू हुआ है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो फ्रेंड्स यह महाराजगंज जिले में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना महाराजगंज जिले में कैपियरगंज रेंज में की गई है। यह एशियन किंग गिद्ध लाल सिर वाले गिद्ध प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से केंद्र की स्थापना की है। 2.8 करोड़ रुपए में निर्मित जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र 1.5 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। गिद्ध के अंडों को कृत्रिम रूप से पलाने के लिए केंद्र में एक उष्मायन केंद्र भी स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो फ्रेंड्स स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, जो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। हाल ही में स्टार हेल्थ ने ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि दृष्टिबाधित लोगों तक जानकारी पहुंच सके। स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कंपनी है। स्टार हेल्थ का मुख्यालय चेन्नई में है। इसकी स्थापना 2006 में की गई है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे और आगे देख लेते हैं। ब्रेल लिपि यह दृष्टिहीन लोगों को पढ़ाने और लिखने में मदद करने वाली एक स्पर्शनीय प्रणाली है। इसका आविष्कार 1824 में लुई ब्रेल ने किया था। हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इसमें उभरे कागज का इस्तेमाल होता है। इसमें उभरे हुए बिंदु वर्णमाला के अक्षरों को दर्शाते हैं। इसे स्पर्श करके पढ़ा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। किस देश ने सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु कानून लागू किया है? तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया देश मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु कानून लागू किया है। तो फ्रेंड्स यह याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा कि वह बच्चों की सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया के लिए न्यूनतम आयु कानून पेश करेंगे। लक्ष्य माता पिता का समर्थन करना और बच्चों को सुरक्षित रखना। एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में आधे से अधिक अभिभावकों को बताया कि उनके बच्चों और किशोरों के लिए मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सबसे बड़ी चिंता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे और आगे बढ़ते हैं, कुछ रिवीजन करेंगे। यूएसए ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स जैनिक सिनर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में श्रेणी 1 में पहला स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो सूरत। अब्देल मजीद तैयबौने किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन बना है? तो भारत बना है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 10 सितंबर को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। शाओमी इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो फ्रेंड्स कैटरीना कैफ बनी है। एशियाई ओलंपिक परिषद OCA के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स रणधीर सिंह बने हैं। अरुण गोयल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है?
तो फ्रेंड्स क्रोएशिया में नियुक्त किया गया है अरुण गोयल को राजदूत के रूप में भारत के। मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास ले लिया है, वह किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? तो फ्रेंड्स इंग्लैंड के लिए। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल भारत की कितने दिन की पद यात्रा पर आए थे? तो फ्रेंड्स 2 दिन की यात्रा पर आए थे, यह आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं जनरल नॉलेज का पिटारा महत्वपूर्ण प्रश्न। आंध्र प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता था? 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी है। राजा राममोहन राय की मीरात उल अखबार किस भाषा में निकाली गई थी? तो फ्रेंड्स फारसी में निकाली गई थी। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तो अंग्रेजी है। सैक्रेनी त्यौहार किनके द्वारा मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स अंगामी जनजाति के द्वारा। राजस्थान में खेतड़ी की खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। और फ्रेंड्स भारत के विधान परिषद वाले राज्य कौन से हैं? तो फ्रेंड्स तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। और फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, आगे संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। यह फ्रेंड्स संयुक्त संघ के 5 अस्थायी सदस्य हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। रेणुका झील किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है, यह आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अगस्त के करंट अफेयर्स को कुछ रिवीजन करेंगे। इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के आगामी मिशन के लिए गगन यात्री के रूप में किसे चुना है? तो शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्ण नायर को। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स झारखंड में शुरू किया गया है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है, वह किस नृत्य की कलाकार थी? तो फ्रेंड्स भरतनाट्यम की कलाकार थी यामिनी कृष्णमूर्ति, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ है? तो बांग्लादेश में शुरू हुआ है। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे अगस्त 2024 में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी। भारत के INS तबर ने किस देश के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया है? तो रूस। गोल्ड स्लैम पूरा करने वाले दुनिया के 5वें टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच, ये आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन जीतने वाली पहली अश्वेत और दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो कमल हैरिस, यह आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक खूबसूरत करंट अफेयर्स के साथ। और फ्रेंड्स एक बार और बता दें कि आपको फ्रेंड्स 1-2 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स आप हमारे साथ 20 या 22 मिनट जुड़िए, आपको फ्रेंड्स डेली के करंट अफेयर्स और फ्रेंड्स पिछले महीने के करंट अफेयर्स को रिवीजन भी कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स धन्यवाद।